नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं कोई पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, कोई हिस्टोरिकल वीडियो नहीं है। बेसिकली ये जो वीडियो है वो हेल्थ रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं हेल्थ के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, एक्चुअली आज के डेट के अगर आज के हम दौर की बात करें तो हर 40 सेकेंड में जो है इंडिया में एक हार्ट अटैक होता है। और इंडिया जो है एक डायबिटीज कैपिटल है, यानी कि बहुत सारे जो क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज क्या 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 होते हैं? क्रॉनिक डिजीज उसको बोलते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग होता है। वो आपका जो है वो लाइफ स्टाइल से सुधारा जा सकता है, बट वो कभी भी ठीक नहीं होगा। उसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। एक एक्यूट डिजीज होता है जिससे जैसे कि टाइफाइड है, वायरल फीवर जो हो जाता है, वो एक्यूट डिजीज जो कि जल्दी से ठीक हो जाता है। बट क्रॉनिक डिजीज जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और क्रॉनिक डिजीज कौन कौन से हैं? जैसे कि डायबिटीज है, आपका हार्ट डिजीज है, ठीक है ना, जो आपका लीवर का जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली। तो ये सब जो चीजें हैं, यानी कि जो आपका आजकल के डेट में जो बीमारियां हैं बेसिकली, वो बीमारियां कैसे हो रही है? ठीक है, इंडिया में जो है कम कम उम्र के लोग, मतलब जो कम कम एज के लोग, जो उनको हार्ट अटैक हो रहा है। अभी हाल ही में एक बहुत फेमस एक एंटरप्रेन्योर थे, उनका हार्ट अटैक हो गया मात्र 42 साल की उम्र में। यानी कि कम एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है और इतने सारे लोग बीमारी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। यानी कि जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल हो गया वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव इन द सेंस कि पहले के जमाने में अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम अपने पूर्वज की बात करें, तो पूर्वज जो है वो बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, 5-5, 10-10 किलोमीटर चलते थे खाने की खोज में। मतलब खेती करते थे। अगर उससे पहले की बात किया जाए तो उसमें क्या करते थे, वो खाने की खोज में बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ते थे। बट आज के डेट में जो है हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो गया। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने की वजह से जो है वो हमारी जो हमारा हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। वो गोन फॉर ए टॉस, मतलब खराब, बेसिकली बहुत ज़्यादा खराब हो गया। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, तो फिर हेल्थ को सुधारा कैसे जाए? हम कैसे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ को हमें अपने अगर फिटनेस को इम्प्रूव करना है तो बेसिकली हमें इस पर नहीं जोर देना है कि हमें अपना वेट लॉस करना है या फिर वेट लॉस जर्नी में चले जाएंगे। बेसिकली हमारा जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है वो अपना टोटल फिटनेस को अचीव करें। तो देखिए, हेल्थ का जो है ना वो 3 पिलर होता है। बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द हेल्थ। 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर जो होता है वो डाइट होता है, दूसरा पिलर जो होता है वो एक्सरसाइज होता है, और तीसरा जो है वो स्लीप होता है। मैं तो आपको स्लीप को सबसे ऊपर मानता हूँ। स्लीप जो है वो बेस है, और जो बेसिक और जो डाइट और आपका जो एक्सरसाइज है वो उस पे है। ठीक है, पिरामिड मान लीजिए, तो बेस जो है वो स्लीप है। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आप सोते नहीं है, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है, आपका बहुत फेमस है, मैट वॉकर करके नाम है। वो बेसिकली कहते हैं कि अगर आप एक सप्ताह नहीं सोते ना, अगर आप एक सप्ताह सही से नहीं सोते हैं तो आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। आपको लिटरली आप जो है वो आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, लिटरली आप इंपोर्टेंट हो सकते हैं, नपुंसक हो सकते हैं। मतलब सोने का बहुत ही, कि नहीं सोने से बहुत तरह हार्ट डिजीज हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी फेमस डॉक्टर को देख लीजिए, कोई भी बड़ा डॉक्टर है या कोई भी न्यूट्रिनिस्ट जो आपका जो डाइट प्लान आपका बनाते हैं वो हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हेल्थ पे वो स्लीप को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरा पिलर माने तो वो आपका है डाइट। डाइट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने हेल्थ के बाद सबसे स्लीप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डाइट को अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए सबसे क्या करना पड़ेगा आपको? आपको बेसिकली देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, क्योंकि वो आप डॉक्टर से, क्योंकि सबका पर्सनल होता है तो आप डॉक्टर से राय ले सकते हैं। बट बेसिकली जो यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब जो जनरल चीज़ है, वो उसमें आप क्या देख सकते हैं, आप प्रोसेस फूड मत खाइए। प्रोसेस फूड किसको बोलते हैं? जो पैकेज फूड आते हैं, जैसे कुरकुरे, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट जो प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, जैसे जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा आपका ट्रांस फैट होता है, उसमें फिर आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत है, कैलोरी, जो बेसिकली कैलोरीज बहुत ज़्यादा देते हैं वो। तो प्रोसेस फूड हमें इग्नोर करना चाहिए, जिसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोसेस फूड में, तो उसको इग्नोर करना। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इग्नोर करना है वो ट्रांस फैट, जो हम समोसा से मिलता है, जो हम समोसा खाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आप तेलीय फूड, मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि जो तेल में ज़्यादा फ्राइड, जिसको बोल सकते हैं फ्राइड वाला चीज़, हमें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपका इंस्टेंट पेट खराब होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलता है और हमें उतनी बॉडी की कैलोरीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो हमारा बेसल, एक बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना, बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, अगर आप उसको वो दे रहे हैं तो आपका बॉडी फिट है।
लेकिन अब उससे ज़्यादा अगर आप बॉडी को देना शुरू करेंगे तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जम जाता है, मतलब स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद फिर क्या करता है, वही चीज़ हमें आगे चल के ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्या है, WHO के अनुसार जो है एक्सरसाइज हमें जो है वो हर दिन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता हो, है ना, तो वो हमको 30 मिनट्स करना चाहिए, 30 मिनट तक करना चाहिए। उसके बाद आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आपके मसल्स आपको बनाने होते हैं, मसल्स एक्सरसाइज बेसिकली कह सकते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके बाद फ्लेक्सिबल वाला एक्सरसाइज, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच दे रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज वो आपको करना चाहिए। यानी कि बेसिकली 3 तरह के हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। एक तो कि जो कार्डियो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो है वो मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपका मसल्स बिल्ड अच्छा हो। क्योंकि मसल्स अगर होगा तो फैट अच्छे से बर्न होंगे, कैलोरीज आप ज़्यादा खर्च करोगे बनाने में उसको। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। देखिए, अब ये तो रही बात टोटल फिटनेस की, लेकिन अगर हम और भी बात करें, कुछ चीज़ें हमें छोड़ने पड़ेंगे। जैसे हमें चीनी पूरी तरीके से छोड़ना होगा, नमक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टेड अमाउंट में खाना होगा, और उसके बाद जो है चीनी क्यों छोड़ना है, क्योंकि चीनी सबसे खतरनाक है। क्योंकि देखिए, हमारा ऑलरेडी बॉडी, चीनी क्या है, शुगर जिसको हम बोलते हैं, हमारा बॉडी ऑलरेडी शुगर, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के तौर पे शुगर ही बनता है हमारे बॉडी में। पर ऑलरेडी हम जो हमारा बॉडी शुगर बना रहा है, फिर हम बाहर से शुगर लेते हैं, और रिफाइंड शुगर होता है, इतना बहुत खतरनाक होता है। आपके पूरे आप कभी भी वेट लॉस कर ही नहीं सकते अगर आप शुगर लगातार खा रहे हैं। ठीक है। तो वेट लॉस में और वेट लॉस का एक फंडा है, वेट लॉस में ये होता है कि जितना आप कैलोरीज ले रहे हैं, मतलब कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट, यानी कि जितना आप कैलोरीज ले रहे हैं उतना कैलोरीज आपको खर्च भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जितना कैलोरीज है उसको आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, आपका वो स्टोर होगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए फैट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना कैलोरीज, या तो आप कैलोरीज ही कम ले, तो बॉडी जो है वो BMR में खर्च कर देगा, और बेसिक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आप खतरे में। ठीक है। तो आपका हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है फैट। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस देख रहे हो, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका सबसे पहला लक्षण है डायबिटीज़ का, हार्ट अटैक का, और बहुत सारे फैटी लीवर का। क्योंकि अब जो है फैटी लीवर जो है वो केवल जो शराब, जैसे पहले था कि फैटी लीवर जो शराब पीते थे उनको होता था, जो शराब पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा करते थे उनको, लेकिन अब फैटी लीवर तो किसी को भी हो रहा है, कि जहाँ वो तेलीय चीज़ खा रहे हैं, जहाँ वो अड़बड़ सड़बड़ खा रहे हैं, तो उनको, मतलब कुछ अनसंड खा रहे हैं, तो उनको फैटी लीवर हो जा रहा है। ठीक है। और ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। बाद बाकी जो है आप, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, या फिर मैंने जितना सीखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हमें जो है वो कभी भी और दूसरी बात, पोर्शन में खाना बहुत जरूरी है, पोर्शन में खाना बहुत जरूरी है। और जो चीज़ मैंने आपको बताया वो उसको ध्यान देना जरूरी है। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।